मेरे पाकिस्तानियों, ये है जी वो नोटिफिकेशन जिसका रोला इतने दिनों से पड़ा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस एट पैरा 7 ऑफ द समरी इज अप्रूव्ड। हमें समरी का पैरा 7 नहीं बताया गया, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन यहां यही लिखा गया है कि पैरा 7 अप्रूव हो गया है। समरी में 5 साल की मुद्दत अगर आर्मी चीफ को दी गई है, जो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है, तो फिर आज क्योंकि नोटिफिकेशन हुआ है, तो फिर 4 दिसंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2030 तक आसिम मुनीर आर्मी चीफ और कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। लेकिन क्या आपने नोट किया, जो एक बात मैं आपको मुसलसल कह रहा था कि ये बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और ये वो नोटिफिकेशन आर्मी चीफ का ही हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी ही नोटिफिकेशन की जरूरत थी। कहा गया अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कंकरेंटली उसके साथ हैं, ऑटोमेटिकली बन जाता है। असल में नोटिफिकेशन आर्मी चीफ का ही होना था, तो ये हो गया। इसके साथ साथ एयरफोर्स चीफ को भी मजीद 2 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। बिलाखिर आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन आ गया। काफ़ी लंबा काम हो गया था और बहुत सारी चिमगोइयाँ हो रही थी। पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उन सारे लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि नोटिफिकेशन ही बिलाखिर आया। और सदर पाकिस्तान की जानिब से 2 नोटिफिकेशन जो है वो 2 किस्म के सामने आए हैं। एक उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है, और दूसरा उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया, और दोनों के अंदर जो बताया गया वो एक ही चीज़ है। लेकिन जो नीचे नोटिफिकेशन है, अगर उन्हें आप गौर से देखें तो एक के अंदर जो अंग्रेज़ी में पहले किया गया उसमें डेट नहीं लिखी हुई, यानी आसिफ अली जरदारी के दस्तखत हैं, दोनों दस्तखत हैं। मामूली से फ़र्क है, इतना तो हो ही जाता है हर एक का दस्तखत करते हुए। लेकिन जो तारीख है, तारीख का खाना खाली है, यानी 12/2025 लिखा हुआ है कि दिसंबर 2025। लेकिन जब आप इसका उर्दू वाली ट्वीट देखते हैं जिसमें बताया गया कि जरदारी साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बैक वक्त, यानी एक ही वक्त में उन्हें आर्मी चीफ और CDF चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के लिए 5 साल के लिए बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री की मंजूरी दे दी है। और जो एयर चीफ है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह की गई है, और ये तौसीह शुरू होगी 19 मार्च 2026 से, जब वो पिछली तौसीह से रिटायर होंगे। तो ये इनको बार बार तौसीह मिल रही है। नवाज शरीफ साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक है इनके साथ, ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब के साथ, और उसी ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर इनको भी ऐसा लगता है कि तौसीह मिल गई है। तो आसिम मुनीर साहब अब आर्मी चीफ भी हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, CDF भी हैं, ताहयात इस्तिस्ना भी है उनके पास, ताहयात मुराद भी है उनके पास। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि किस तरह पिछले कई रोज से, तकरीबन 1 हफ्ते से, ये पाकिस्तान में तख्त की लड़ाई जारी थी। गेम ऑफ थ्रोन्स मुसलसल जारी थी। लोग कह रहे थे, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को फंसा दिया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब उसे जाना पड़ेगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ताकत जो है वो बंदूक में होती है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के कागजात में नहीं है, उन लाइंस में, उन लकीरों में नहीं है। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, ये हम पाकिस्तान में ज़माने से देखते आ रहे हैं। ये हमने 1958 में देखा था, 1977 में देखा था, 1969 में देखा था, 1999 में देखा, और अब तो उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया है। और ये कल साबित हो गया
मैंने आपको ये भी बताया था उस वक्त भी, कल परसों जो भी मैंने प्रोग्राम किए उनमें बताया कि आपको बांग्लादेश की मिसाल सामने रखनी चाहिए कि किस तरह 15 अगस्त 1975 को जूनियर अफसरान थे मिलिट्री के, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के आए और बच्चे बच्चे को बशमूल शेख मुजीबुर रहमान कत्ल कर दिया पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। शेख हसीना वाजिद और उसकी बहन इत्तेफाक से उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थी, जर्मनी गई हुई थी तो वो बच गई। तो ये मिसालें सामने हैं। और मुसलमान मुल्कों में तो तख्त के लिए भाई भाई को कत्ल करता आया है, ये कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं कल दोपहर को 12:47 पर, पाकिस्तान के टाइम की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जनाब आसिम मुनीर जो है, जो कि कानूनी तौर पर 28 नवंबर को रिटायर हो चुका था और इसीलिए सिविलियन ड्रेस में घुमा करता था, लेकिन ये मैं आपको फिर भी बता दूं, उसने चार्ज नहीं छोड़ी थी, कोई और उसकी जगह पर अपॉइंट नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसका हुक्म उस वक्त भी जारी था। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा, 20 मिनट के लिए बंद कमरे में शहबाज शरीफ के साथ उसकी मुलाकात हुई और फिर नोटिफिकेशन जारी हो गया। जिस बात का आसिम मुनीर को इंतजार था और लोग खुशियां मना रहे थे कि अब मिलिट्री की नहीं चलेगी, अब सिविलियन गवर्नमेंट की चलेगी, तो नवाज शरीफ हार गया, कानून हार गया, बंदूक जीत गई। नोटिफिकेशन आ गया कि 5 साल के लिए फिर से जनाब आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कॉन्करेंटली, क्योंकि 27वीं तरमीम जो है, अमेंडमेंट्स 27 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो ताज़ा पास की गई है, उसके तहत जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है, यानी आर्मी, मिलिट्री, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ऊपर है। और फिर उन सबको, इनको मतलब आसिम मुनीर को 5 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है, तो ऑटोमेटिकली वो CDF भी हो गया। अब लगता है कि ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू जो एयरफोर्स का चीफ है पाकिस्तान में, उसने कुछ फटा करने की कोशिश की थी कि क्यों ये हमारे ऊपर इसको थोपा जा रहा है, आर्मी वाले बंदे को क्यों सबके ऊपर हो जाए वो। तो उसको भी खुश करने के लिए उसकी भी जो मुद्दत नौकरी है उसमें 2 साल की तोसी की गई है, यानी उसको भी 2 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। और ये मैं पहले से कह रहा था, एक तो वायलेंस होने का खतरा था, दूसरे सियासतदान पाकिस्तान में बिकने के लिए एवर रेडी है हमेशा। अभी आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो ने कहा था कि 27वीं तरमीम जो है वो सही है, दुरुस्त है, और वो कोशिश कर रहे थे कि अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ चाहते हैं कि नहीं हम नोटिफिकेशन पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो वो तैयार थे कि अगर आसिम मुनीर उनको जबरदस्ती हटा दे तो बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये अलग बात है कि इमरान खान जो है ना, वो इसकी धौंस में नहीं आ रहा था, इसीलिए तो वो 2 साल से जेल में है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में तो जो है वो हमेशा से आर्मी की गवर्नमेंट रही है, लेकिन कभी सामने आती थी मार्शल लॉ के रूप में, कभी पसे पर्दा सदर के थ्रू, या अभी जैसे दिखा रहे थे वो हाइब्रिड किस्म का, हाइब्रिड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहते थे, लेकिन अब तो जाहिर हो गया, अब सीधा सीधा ये हमेशा के लिए जैसे मार्शल लॉ लग गया है, क्योंकि
ये जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो CDF भी बन गया है, इसके ऊपर आप कोई भी कानून में प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते जब तक वो जिंदा है। उसको हटा नहीं सकते। उसको हटाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए इतना मुश्किल है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। वैसे जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी भी जुबानी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। तो आसिफ जरदारी ने ना सिर्फ ये अप्रूव किया, ना सिर्फ दस्तखत किए, बल्कि अपने ऑफिशियल सदारती अकाउंट से ये पोस्ट करवाए दोनों। मैंने अभी वहां से लिए हैं। विच मीन ये सब कुछ बताया गया कि कौन अपनी अपनी सीवीज पेश करे ना, ज्यादा खिदमत गुजार है, खिदमत कर सकता है। अब जायजा लेते हैं। सुबह वीडियो में, दिन के टाइम जो वीडियो मैंने की, मैंने आपको बताया कि मुलाकात हुई है, और शहजाद अकबर ने ये खबर भी बताई। उससे पहले जो तस्वीर आई थी, मैंने उस पर अपना कमेंट भी आपको बताया था कि जब फील्ड मार्शल खुद पहुंचा PM हाउस, तो उसके बाद फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। शहबाज शरीफ ने कभी जिंदगी में किसी फौजी अफसर को इनकार नहीं किया, ठीक है। तो जब ये मुलाकात होती है 1:45 से लेकर 2:07 तक, इतनी स्पेसिफिक जो खबर दी शहजाद अकबर ने कि इतनी देर मुलाकात हुई और बंद कमरे में हुई, अकेले हुई, तो उसके बाद ये होना था। और मैंने बोल दिया था कि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कह दिया गया है, और उसके बाद ये भी हो जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ही शुरू यहां से की कि असल वाला नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लेकिन इससे पहले एक जाली नोटिफिकेशन जियो पे चलाया जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर फिर उस खबर की तरदीद आ जाती है कि नहीं नहीं, ये वाला जाली। अब किसको जल्दी थी खबर देने की? कौन था जिसने खबर देने वाले को जलील करना था? जिसने खबर वो दी, उस रिपोर्टर को जलील करना मकसूद था, जिसने भी ये काम किया। बाकी किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब हमने जायजा लेना है व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान, इमरान खान एंड एवरीबॉडी एल्स, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट तजिया है, आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना। ये अब मुस्तकबिल का नक्शा खींचेगा आपके सामने, क्योंकि हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते चले आ रहे हैं कि क्या होगा तो आगे क्या होना है। सबसे पहले तो एक चीज जहन में रख लें कि नोटिफिकेशन से सिर्फ 10 मिनट पहले, जब ये समरी गई उससे 5-10 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें ऐलान किया जाता है कि अब से इमरान खान की बहनों से मुलाकातें भी बंद। फील्ड मार्शल के ओहदे से अगर उन्हें हटाना है तो हटाने के लिए भी आपको सदर की इम्पीचमेंट जैसा एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बहरहाल आसिम मुनीर साहब के लिए अब नए चैलेंजेस होंगे, और कहा तो ये जा रहा है जनाब, एक नया दिन शुरू होने जा रहा है आज के दिन से, और एक नई उड़ान होगी। तो आसिम मुनीर का अपना स्टेटमेंट क्या है, पहले वो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि उनके लिए चैलेंजेस ऐसे कौन से हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो एक तो ये उर्दू वाली जो ट्वीट बाद में की गई, इसमें फिर 4 दिसंबर की डेट दे दी गई, और जो पहले वाली थी उसके अंदर कोई डेट नहीं थी। अब आ जाए आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा फौरी तौर पे, जो उनका पहला स्टेटमेंट है वो क्या है। चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ये आसिम मुनीर साहब का पहला स्टेटमेंट है। ऐवान सदर में ये जो किर्गिस्तान के सदर आए हुए हैं, उनसे मुलाकात के मौके पर इन्होंने सहाफ़ियों से कोई गैर रस्मी मुलाकात की है और कहा कि सब ठीक है और सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, ये फील्ड मार्शल ने कहा। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि फील्ड मार्शल के लिए जो बड़े चैलेंजेस होंगे आसिम मुनीर साहब के लिए, वो क्या होंगे। पहला बड़ा चैलेंज जो इनके लिए है वो है इमरान खान को तोड़ना। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।